कैलाश पर्वत पर शांति का माहौल था। ठंडी हवाएं चल रही थी और हर तरफ ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनकी अनुपस्थिति में कोई उनके महल के अंदर न आ जाए। तब माता पार्वती ने अपने उगटन से एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को बनाया। अपनी दिव्या शक्ति से उसमें प्राण डाले और प्यार से कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश है। छोटे गणेश जी ने मां के चरण छुए। माता पार्वती बोली, बेटा, जब तक मैं अंदर हूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने विश्वास के साथ कहा, माता आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौट कर आए। उनके साथ उनके गान भी थे। जैसे ही शिव जी महल के अंदर जाने लगे, गणेश जी ने हाथ आगे करके उनका रास्ता रोक लिया। गणेश जी बोले, रुकिए, माता पार्वती की परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी हैरान हुए और बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं शिव हूँ, कैलाश का स्वामी। लेकिन गणेश जी बिना डेर बोले, चाहे आप कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा सबसे ऊपर है। शिव जी के गान इस बात पर गुस्से में आ गए। उन्होंने गणेश जी को हटाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने अपनी शक्ति से सबको पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे बात एक बड़े युद्ध में बदल गई। छोटे से गणेश ने अकेला ही शिव जी के शक्तिशाली गानों को हरा दिया। देवता आसमां से ये सब देखकर हैरान थे। अब भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लगा। उन्होंने आखिरी बार गणेश जी को समझाया। शिव जी बोले, बालक, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, हाँ तो मेरे रास्ते से। लेकिन गणेश जी अपनी जगह पर खड़े रहे और बोले, जब तक माता पार्वती स्वयं आदेश नहीं देंगी, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर पूरा कैलाश कांप उठा। आसमान में बिजली चमकने लगी, तेज आंधियां चलने लगी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। सभी देवता घबरा गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक ही पाल में शिव जी ने त्रिशूल से वार किया और गणेश जी का सर उनके शेर से अलग हो गया। पूरा कैलाश एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, सब कुछ थम सा गया। उसी वक्त माता पार्वती बाहर आई। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को उस हालत में देखा, उनका दिल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे उनका दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। माता पार्वती का रूप इतना भयंकर हो गया कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवता डर कर इधर उधर भागने लगे। माता पार्वती गरज कर बोली, आपने मेरे निर्दोष पुत्र को मार दिया। अगर मेरे गणेश को तुरंत जीवित नहीं किया गया, तो मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्वती, मुझे क्षमा कर दो, मैं गणेश को वापस जीवित करूंगा। फिर शिव जी ने तुरंत अपने गानों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सर लेकर आओ। शिवगण तेजी से निकले और कुछ समय बाद एक हाथी का सर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सर को गणेश जी के शेर से जोड़ दिया। फिर शिव जी ने अपनी दिव्या शक्ति से गणेश जी को दोबारा जीवित कर दिया। जैसे ही गणेश जी ने आंखें खोली, पूरा कैलाश खुशी से गूंज उठा। देवताओं ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। भगवान शिव प्यार से बोले, आज से गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूजा होंगे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी की पूजा के बिना नहीं होगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। और आज भी हर घर, हर मंदिर और हर नए काम की शुरुआत होती है एक ही नाम से, गणपति बप्पा मोरया।